आज हम आपसे लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट बातें करेंगे। लोग ये क्या सोचते हैं रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद। मानसिकता लोगों की वही रहती है जो हम रिटायरमेंट में हो, लेकिन आदमी को चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं, जिस लेवल पे हैं, आपको वहाँ एडजस्ट करना, और लोगों के साथ जितने घुल मिल के रहेंगे उतने आपके इन फ्यूचर काफ़ी मदद करेंगे। ये बात आपके लिए बता रहा हूँ। मैं इस पर एक अच्छी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आज अपने एक दोस्त के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कैसे उनके साथ बीती है, और मैं एक एग्जाम्पल है जो आप सबों के लिए, हम सबों को देखना है और फील करना है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। अगर इनको इन जो हमारी जो घटनाओं को बताऊँगा तो आपको बहुत सारा लेसन मिलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं एक शहर में, मेरे शहर में राजकोट में एक पटेल नगर में एक IAS ऑफिसर रहने के लिए आए जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। वे बड़े बड़े वो सबसे बड़े रिटायर्ड ऑफिसर थे, और हैरान परेशान से रोज़ शाम को पार्क में आके टहलते थे। हम लोग के कालावाड़ रोड जो पार्क है वहाँ पर टहलने आते, रेस कोर्स पार्क, वहाँ पे रोज़ टहलने आते थे, और लोगों को ऐसे देखते थे तिरस्कार भरी नज़रों से कि कि हमारे कंपटीशन में हमारे साथ में कोई है ही नहीं, और सबको इन्फीरियर रूप में ट्रीट करते थे। एक दिन वो रिटायर्ड ऑफिसर आए, IAS जो थे वो रिटायर्ड, एक हमारे सामने एक बुजुर्ग के सामने बैठ के गुफ्तगू करने गुफ्तगू मतलब बातचीत करते करते उनसे पास बैठने लगे। उनको भी थोड़ा अच्छा लगने लगा, दोनों बातें करते। लेकिन वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो भी किसी कंपनी के जनरल मैनेजर थे, लेकिन फिर भी क्या करें, वो अपने आप को शांत थे, लोगों के बीच में मिल गए। उनकी अपनी फैक्ट्री थी, फिर भी वो बच्चों लोगों को ऊपर छोड़ के कंपनी के आगे करने सके। एक दिन बैठे बैठे वो बड़ा अच्छा बता रहे हैं लोगों को कि देखिए, मैं अहमदाबाद में रहता था, इतना बड़ा ऑफिसर था कि पूछो मत, मेरे इतने सारे लेफ्टिनेंट थे मेरे नीचे काम करने वाले, कहाँ से मैं यहाँ आ गया। मुझे तो दिल्ली शहर में रहनी चाहिए था, वहाँ बसना चाहिए। और रोज़ प्रतिदिन शांतिपूर्वक वो जो बुजुर्ग थे वो बड़ी शांत तौर से उनकी बातें सुनते थे। एक दिन परेशान होकर उस बुज़ुर्ग जब ऊब गए तो बुज़ुर्ग ने उनको समझाया। जो कंपनी के जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने कहा कि बड़ी प्यार से उनको समझाया कि क्या आपने फ्यूज बल्ब देखे हैं कभी। कोई IAS ऑफिसर बोला कि फ्यूज बल्ब मत, में समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला फ्यूज बल्ब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूज हो जाने के बाद आपको कोई नहीं देखता है कि वो बल्ब किस कंपनी में का था, किस कंपनी का, फिलिप्स का था, बजाज का था, या किस कंपनी का था, कितने वाट का था, कितनी इसकी रोशनी थी, क्या चमक थी, क्या जगमगाहट थी, कोई देखने वाला नहीं होता है। फ्यूज बल्ब हो जाने के बाद इंसान, भले वो लोग क्या करते हैं, फ्यूज हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती है। ऐसे बल्ब को क्या करते हैं, कबाड़ में डाल देते हैं, ताकि कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना मैं जो बात है। वो बात सुनने के बाद वो रिटायर्ड ऑफिसर जो हमारे कॉलोनी में आए थे उन्हें बड़ा गलवी से माथा हिला के बोलते, हाँ वो तो बात है। तो बुजुर्ग बोलते, फिर बताते वो बुजुर्ग बोले कि रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी बिल्कुल फ्यूज बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम कहाँ क्या करते थे, कितने बड़े पोस्ट में थे, क्या क्या कौन कौन शहर गए हैं, कौन छोटे पद पर थे, बड़े पद पर थे, हमारा रुतबा क्या था, ये रिटायरमेंट के बाद सब कोई मायने नहीं रखता है। और हम जिस मैं इस पटेल नगर में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, मैं यहीं का निवासी होकर रह गया हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया कि मुझे 2 बार यहाँ का सांसद रह चुका हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सामने में वर्मा जी जो हैं वो रेलवे में महाप्रबंधक थे, वे सामने से ही आ रहे हैं। जोशी जी है सेना में क्या थे, ब्रिगेडियर थे। ये पाठक जी इसरो के चीफ थे। ये कभी नहीं, इन लोगों ने नहीं बताया कि मैं क्या हूँ। ये बात मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया। पर मुझे भी नहीं पता था कि ये सारे बिल एक सी जैसे होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट कंपनी के। आज के डेट में सब 0 वाट के हैं, 50 हो या 100 के, कोई रोशनी के मतलब उपयोगिता नहीं रहती आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। हम सब ने देखा है कि उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करती है, परंतु डूबते सूरज को कोई पूजा करते नहीं देखता है। केवल एक ही बार इसकी पूजा होती है, वो कौन सी, छठ पर्व में हमने देखा है। डूबते सर को भी पूजा की जाती है और उगते सूरज की भी पूजा जाती है। तो उसी तरह कुछ लोग अपने पद और के लेकर इतने वहम में होते हैं, पद के लेकर गरूर में होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनके पुराने दिन भुलाए नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही आपको
नाम रखते हैं। वे अपने घर के आगे आज भी लगाते हैं नेम प्लेट में रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड जज, न जाने क्या क्या थे, रिटायर्ड वो IAS IPS PCS तहसीलदार पटवारी कौन कौन से पोस्ट होती है भाई पता नहीं। आखिर आप सब इसका बताना क्या चाहते हैं समझ में आते हैं। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या है समझ रहे हैं। मायने यहाँ होती है कि जब आप बताने में मायने यह बताने के लिए मायने नहीं रखती, मायने यह रखती है कि पद पर रहते समय आपने कैसे इंसान थे, आपने कितने इंसानों की मदद की, ये मायने लगता है। आपने कितने लोगों की ज़िंदगी को छुआ है, कितने लोगों की ज़िंदगी बदला, सो तो आप बताएंगे नहीं। हमेशा अपने गरूर में अपने रुतबा और अपने सामने वाले को कोई तवज्जो नहीं दी, तो आप ये बात और तो आपने समाज को क्या दिया, ये बातें आती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जाति बंधुओं में कितने काम आए, कुछ नहीं जी, नीलवटा सन्नाटा, लोगों की कितनी मदद की, सिर्फ घमंड में सूझे रहे। हाँ, पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लिया कि एक दिन सबको फ्यूज होना है, फ्यूजल जो बताया ना भी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पोस्ट आप लोगों को ये आप लोगों का एक पर्सनल आईना है, जो पद और सत्ता में होते हुए भी कलम से अपनी कलम से समाज के हित नहीं कर सकते, तो रिटायरमेंट के बाद आप समाज के लिए कोई बड़ी चिंता होने लगती है। तो इसलिए इस पोस्ट के बारे में आपको सोचना है। ऊपर में जितने भी हमने दिया है एग्जाम्पल कोट दिया है, वो एक हमने काल्पनिक नाम दिया है, वस्तु स्थिति घटना सही है। हमने जो एक आपको ये सही घटना और एक स्टोरी सही बताया है, ये आम लोगों के लिए सीख की बात है, सीख लेना है। ऊपर में जो नाम बताए हैं वो सारे के सारे काल्पनिक हैं, नाम दिए, ताकि किसी के भावनाओं को मैं आहत करना नहीं चाहता हूँ कि कोई नाम लिखो कि शर्मा जी नाराज़ हो जाए, कोई वर्मा जी नाम हो जाए, ये यूँ नाराज़ नहीं होने का एक एग्जाम्पल दिया है। सो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं असल बात बताने जा रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को पद और सत्ता में रहते हुए, पोस्ट पे रहते हुए अपने कलम से कितने समाज की सेवा की हो, रिटायरमेंट के बाद आप समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगेगी आपको। लेकिन यह वक्त उन लोगों के लिए पोस्ट पढ़िए, उन लोगों के लिए है जो समाज में आए, तो समाज के लोगों को एक्सेप्ट कीजिए और संभव हो हित की मदद कीजिए और पद रूपी बल्ब को हमेशा से समाज को रोशन कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी कुछ अच्छे चाहते हैं आप हमें बताएंगे, हमारी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप हमें बताएं, कमेंट करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसे देखने के बाद आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 से ऊपर आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। मैं हर टचिंग वीडियो ज़रूर लाऊंगा, जो मेरा मानना है कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदले, आपके आने वाले समाज में जो सोच रहे हैं उस पर आपको एक लेसन मिले, वो मैं आपको ज़रूर लाता रहूँगा।